राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पति पढ़ने नहीं देते हैं, नहीं पढ़ने जाने देते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? हम बीए फाइनल कर लिए। आप क्या पढ़ना है? कंपटीशन करते हैं। किससे कंपटीशन है? जॉब के लिए। हैं? जॉब के लिए। जॉब करना भी और नहीं पढ़ना? जी। पढ़ना है। पति कहाँ है? बात कराओ पति से। बात बात पर शक करते हैं, किसी से बात करते हैं तो कहता मुंह पर भैया, बाद में कुछ और कर। बात कराओ पति से। पति आओ। क्या नाम है पति का? सुजीत कुमार। सुरजीत। सुरजीत यहाँ आओ। सुजीत कुमार जी हाजिर हो। आओ भैया, आ जाओ, बात कर लो हमसे थोड़ी सी। आओ यहाँ, चलो बात कराओ। पति आप ही हो? जी राधे राधे गुरु। राधे राधे। भैया अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? पढ़ लिया काम भर, तो आप सोचते हैं कि नहीं पढ़े? क्यों? सब दिन पढ़ते रहेगा, बाल बच्चा पढ़ने वाला हो गया ना। कितने बाल बच्चा हैं? एक। तो बाल बच्चा कब, तो वो पढ़ती भी रहे, बाल बच्चा भी संभालती रहे, तो पढ़ने में क्या बुराई है? कल को उसकी नौकरी लगेगी, कमाएगी, आप भी कमाना, वो भी कमाएगी। घर है आपके लिए कि किराए से हो? घर है तो और अच्छा है, थोड़ा जमीन जायदाद खरीद लेना, अच्छे काम करना उस पैसे से। पत्नी पढ़े तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? मुझे दिक्कत बुझाता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरा यही है कि दिक्कत घर में कोई आदमी ने खाना वाना देखो बनाना। सुनो, हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, आज भी हमारी पत्नी पढ़ रही है। अभी पीएचडी कंप्लीट हो गई, पढ़ते पढ़ते पीएचडी। हमने पीएचडी कराई पत्नी को। शादी के 15 वर्षों तक, आखिरी अब इस साल पीएचडी कंप्लीट हो गई, तो अभी तक पढ़ाया। अब पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमने पढ़ाया कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। शादी के 15 साल तक उसको पढ़ाते रहे, जो भी उसको पढ़ना था, पत्नी को जो भी पढ़ना था हम पढ़ाते रहे। अब पीएचडी कंप्लीट हो गई, अब पढ़ाई पूरी हो गई। कोई नौकरी कराने के लिए नहीं, पर पढ़ा लिखा होना अच्छा है। क्या घटना है पढ़ने से? बेटा पढ़ाओ, पत्नी को पढ़ाओ, ये अच्छी बात है। आपको ऐसे क्यों लगता है कि पत्नी नहीं पढ़नी चाहिए? आप पढ़े हो? आप क्या पढ़े हो बताओ? हम नहीं पढ़े। आप नहीं पढ़े? नहीं। तो अच्छा है ना। सुनो सुनो, आप नहीं पढ़े ना, लेकिन आपकी पत्नी पढ़ेगी, तो आपके बच्चों को जो स्कूल में होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को कौन कराएगा? आप तो पढ़े नहीं हो, तो आप बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकते। इसलिए स्त्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें होमवर्क मिला है, उस पर माँ की पूरी नजर होनी चाहिए। बच्चों का संस्कार बनाने में स्त्रियों का हाथ हो, लेकिन बच्चों को तब ना। अच्छा, आपके बेटे को होमवर्क मिलेगा तो आप उसे बता पाओगे? नहीं। कौन बताएगा? इसलिए एक लोग का, चलो आप पढ़े होते ना तो स्त्री को ना पढ़ाते, पर दोनों में, पति पत्नी में एक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप बताओ, बहुत ठंडे दिमाग से सोचने का विषय है। मैं भी पढ़ाता हूं पत्नी को, मैंने भी पढ़ाया, आप भी पढ़ाइए। हर समझदार व्यक्ति पढ़ाता है, समझो ना। अब देखो, मैं बच्चों को टाइम कम दे पाता हूँ, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो वो अपने बच्चों का होमवर्क समझती है कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या मिला है, तो उनको पढ़ाती रहती हैं। मैं टेंशन फ्री रहता हूँ बच्चों की तरफ से भी। तो आपकी पत्नी पढ़ी होगी, जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, पर पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को सही गाइड तो कर सकती है। बात सही है गलत है? बात सही है, लेकिन तो पढ़ तो लिया है, काम भर तो पढ़ा लिखा है। अब ये बोलता है यहाँ ससुराल से पढ़ने जाने के लिए, तो ये अच्छा लगेगा? नहीं, ससुराल से तो भाई हमारी पत्नी भी तो हमारे पास, मतलब ससुराल से ही कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, तो ससुराल से तो जाएगी, मायके से तो जाएगी नहीं। मायके से तो आप ले आए। बताओ बेटा, पत्नी का मन है तो पढ़ाओ। आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते? किससे प्यार करते हो? माँ बाप से। माँ बाप से करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी से भी बिल्कुल नहीं करते प्यार? बिल्कुल नहीं। तो बिना प्यार की बच्चा हो गया। ये तो पत्नी को धोखे में रखे हो तुम, यूज कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। अच्छा, पत्नी से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन बात नहीं मिलता है। बात नहीं मिलता? कौन सी बात?
जिससे जो इसका मेरा बात पसंद नहीं पड़ता है, इसको मेरा बात नहीं पसंद पड़ता है। अब मैं आपकी पत्नी को समझा दूंगा, वो आपकी बात पसंद करेगी, आपको भी पसंद करना होगा। रिश्ते एक दिन के नहीं होते बेटा, मजाक नहीं है रिश्ते। मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ तो मेरा कोई वैल्यू नहीं देता है, जैसे तैसे मतलब कि कोई इज्जत अच्छा, मेरा भी आपकी इज्जत नहीं करती। अब बात कराओ पत्नी से। क्यों? आप पढ़ लिख करके, अरे आप यहीं रहो, सुनो, आप पढ़ लिख करके अपने पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, खाओ माँ कसम नहीं छोड़ोगी? माँ कसम, यदि छोड़ते तो पहले ही छोड़ देते, पहला ही से इनको मतलब कि हम नहीं तो आप अपने पति की इज्जत क्यों नहीं करती? इज्जत करते हैं, पर मेरी माँ को गाली देते हैं। आप इनकी माँ को गाली क्यों देते हम हो? नहीं गाली देते, इनकी माँ को हम कभी गाली नहीं देते, नहीं इनके पिताजी के, आई मेरे माँ बाप के, भाई के, सबके। आप बात कराओ पति से। बेटा आप इनकी माँ को गाली क्यों देते हो? गाली नहीं देते हैं। अच्छा ये बताओ, इनकी माँ भी आपकी माँ हुई कि नहीं? जी हुई ना? जी। अच्छा, आपकी माँ को क्या ये गाली देती हैं? हाँ देती है। नहीं देती हो कि देती हो? आज कल वृंदावन में भी आए थे तो रास्ते में मेरी माँ को गाली दी, हम की धाम नहीं, पर भी आप आके- इनकी माँ को गाली देती हो? नहीं हम देते हैं, नहीं, आप माँ कसम खा के बोलो कि आप इनकी माँ को गाली नहीं देती। नहीं देते हैं, ये देते हैं तो हम एक मरते बोल देते हैं हम भी। मतलब आप भी देती हो? गुरुजी हद हो जाता है, साथे साथे क्या करें। तो फिर ठीक है, वो आपकी माँ को गाली दे रहा, आप उसकी माँ को गाली दो, हम हिसाब नहीं- बराबर। गुरुजी हम हैं? नहीं देते हैं, फिर? पर ये देते हैं। लेकिन आपको नहीं देना चाहिए गाली, मैं उसको समझा रहा हूँ। आप पक्का वादा करो सास की सेवा करोगी? हम नहीं देते हैं गाली, हम कभी नहीं देंगे। अब नहीं देना नहीं, इसको माँ मेरा कभी भी अब दामाद नहीं माना है। है? इसको माँ मेरा दामाद नहीं मानता है, मतलब कि ससुराल जाते हैं तो कोई इज्जत कदर नहीं मेरा मिलता है वहाँ पे। आप अपने पति की विदा इज्जत, विदा कराने के लिए जाते थे तो मतलब शादी का इला 12-14 बरस हो गया, विदा कराने के लिए जाते हैं तो इसको घर वाला कोई विदा नहीं करता है। अच्छा इसके घर वाले विदा नहीं करते? नहीं। क्यों? तुम्हारे पिता तुम्हें विदा नहीं करते? इसका रीजन है गुरुजी, हम चाहते हैं पढ़ने नहीं जाने देता है, इस कारण हम ही कहते हैं कि हम नहीं तो फिर जाते। आपके माँ बाप पूरा पढ़ा लिखा के भेजते ना, ब्याह पहले जल्दी काहे करा दिए? पहले पढ़ लेती मैट्रिक करा दिए ना, हैं? हम नहीं करना चाहते, फिर मम्मी पापा करवा दिए तो मम्मी पापा करा दिए, तो अब आपकी विदाई क्यों रोकते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं रोकते, हम खुद रोकते हैं कि हमको नहीं देते तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नहीं करते हैं। खेत है जो खेत बेच देते हैं, बार बार पूछिए खेत बेचते हैं कि नहीं। क्यों खेत बेच दिए? कितने खेत बेच दिए? खेत बेचे थे मकान बनाने के लिए। कितने खेत बेचे? बेचे हैं टोटल कितने खेत हैं आपके? टोटल 1 बीघा लमसम है। 1 बीघा? तो 1 बीघा में बेचा कितना? 4-5 कट्ठा बिक दिया। बेटा अब ये बताओ, जितना खेत आपने बेच दिया, क्या उतना खरीदने की हिम्मत है? तो मकान बनाने के लिए बेचे थे। चलो अब ना बेचना, खेत नहीं बेचना चाहिए। आप बेच तो देते हैं, खरीद नहीं पाते, इसलिए बेटा खेत नहीं बेचना चाहिए। बेचना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कोई काम आ जाता है तो नहीं हो पाता है। कैसे भी हो, नमक रोटी खा बहन के का रहो। शादी करना था, पैसा उतना कहाँ से लाते हैं? किसका शादी बहन का। हो गई? जी चलो, अब और बहन है? नहीं। अब चलो, अब नहीं बेचना। गुरुजी बहन के शादी करने लगी, आधा कट्ठा बेचते तो बढ़िया से शादी हो जाता है। 1 बीघा में 5 कट्ठा खेत चलो जो बचा गया है। गया, पर जो बचा हो उससे बचाओ, और आप पति की इज्जत किया करो। आप इज्जत- पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। करती हो? बोलो आई लव यू, बोलो। आई लव यू हम नहीं बोलते हैं गुरुजी, हम क्यों? कृष्ण से प्रेम करते हैं। पति से नहीं करती हो? उतना लगाव नहीं रहता है, कृष्ण से प्रेम करते, क्योंकि हम कृष्ण अरे को अपना पति भगवान, मान- अपने पति को ही कृष्ण मानना चाहिए। अपनी गृहस्थी को विंदास करो, फिर भगवान की भक्ति करना। पहले गृहस्थ रिश्ते ठीक करो, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। मेरा पति से मन- प्यार कर लो, मेरा मन तो भगवान ही में रमल रहता है प्रभु। पर भगवान क्या में ही लगाओ, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान से अच्छा कौन है? लेकिन फिर भी रिश्तों को भी रखना जरूरी है कि नहीं? तो रिश्ता उसी कारण तो हम रिश्ता चला रहे हैं कि इनको बात बात पर चिल्लाते हैं इतना। अब नहीं चिल्लाएंगे, मैं समझा रहा हूँ। आप प्यार करना लेकिन पति को। तो प्यार तो करवे करते हैं गुरुजी, दूसरा से थोड़ी के करते हैं। सही है, सुनो बात करो। अब तुम भी बोलो आई लव यू। आई लव यू। किसको? मेरे को नहीं, पत्नी को। पत्नी की तरफ देख के बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है, अब करना प्रेम है, अब प्यार से रहना बेटा। अभी कितने साल के हो आप? 21 बरस। 21 साल के। और तुम कितने साल की हो? झूठ बोल रहा है, 21 साल के कैसे है? कितने साल के हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 है, इनको 1999 है। आप कितने साल की हो? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 है, 27 साल 28 साल। और ये
तो 28, 29, 30 के होंगे। हाँ। तो 21 की बता रहे, बेचारा बोल तो रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम मजाक क्यों बना रही हो उसका? मजाक नहीं बना रहे गुरुजी, तो पढ़ने क्यों नहीं देते हैं? इस बात बात पर शक करता है। अब ठीक है, अब वो आपका आई लव यू बोल दिया, अब आप उसको आई लव यू बोलो और दोनों प्रेम से रहो। ठीक है भैया, बात कराओ एक बार, आखिरी बार। आप प्रेम से रहना। जी। आप कितने साल के हो? 28 साल। 28। ठीक है, आप पति को बताया करो कितने साल का हो गया, आप प्रेम से रहो, जिंदगी बहुत है अभी, हंसी खुशी से गुजारना, और दोनों मिलके भगवान का कीर्तन करो, चिंतन करो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। अब पत्नी को पढ़ने देना, ठीक है? सही है कि नहीं? पढ़ने देना और आप भी काम करना मन लगा के, और बेटा घर ना, वो जमीन ना बेचना, ठीक है? बेटा है बेटी है, क्या है आपका? लड़का। लड़का है, ठीक है।